Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Today's our topic is graphical representation of motion. तो क्लास 9 मोशन से रिलेटेड आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज समझ ली हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और मोशन से रिलेटेड एक पॉइंट आपने और समझा था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपने समझी हैं, ये जो है मोशन का जो है इनसे रिलेशन रहता है। तो डिस्टेंस और टाइम को लेकर जो हम ग्राफ बनाते हैं किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट का, तो वो किस तरह से रहता है यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये समझेंगे हम यहाँ। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ग्राफ जो है वो अच्छे से बनाना और ग्राफ रीडिंग करना आता हो। अगर आपको नहीं आता है पहले से तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपनी 6th to 8th आपको मैथ्स में ये सब पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने को ध्यान नहीं है ये कि किस तरह होता है, ग्राफ रीडिंग नहीं आती है आपको अच्छे से, तो आप थोड़ा सा वहां से रिवाइज कर लीजिए, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ आपको बताती जा रही हूँ, समझा रही हूँ कि किस तरह से बनते हैं। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर करता है कोई मूवमेंट ऑब्जेक्ट और उसको कवर करने में जितना टाइम लेता है, उन दोनों के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ड्यूरिंग टू इट्स मोशन। तो इसमें दो तरह के मोशन बताए थे मैंने, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन रहता है, और इक्वल टाइम इंटरवल में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो इसके लिए समझ लीजिए हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से है कि कोई ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सेकेंड्स में, मतलब ईच सेकेंड में जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये सेकंड में टाइम लिया हमने सेकंड में, और डिस्टेंस ली है हमने मीटर में। ठीक है, तो 10 सेकंड पे 20 पहुंचा, थर्ड पे 30, 4 पे 40 और 5 पे 50 मीटर जो है डिस्टेंस कवर की। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह देंगे? तो ग्राफ अगर आपको आते हैं अच्छे से बनाने, तो ये होता है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है टाइम सेकेंड्स में है और डिस्टेंस मीटर में है। ठीक है, अब ये ग्राफ में हम अपना वो बना लेते हैं स्केल। तो टाइम को एक एक सेकेंड के लिए हम एक एक स्क्वायर ले लेंगे इसका। ये 0 होता है यहाँ पर, और इधर 10 मीटर का एक एक स्क्वायर मानकर चलते हैं हम। तो 10 20 30 40 50 60 70 इस तरह से, और सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6। हमारे डाटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी पॉइंट यहाँ आएगा, और सेकेंड में 20 का तो पॉइंट यहाँ, थर्ड में 30 तो पॉइंट आपका यहाँ आएगा, 4 में 40 तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, और 5 में 50 मीटर का है डिस्टेंस कवर किया है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखते हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आपने क्या देखा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस ग्राफ रीडिंग से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसका टाइम डिस्टेंस ग्राफ में जो टाइम टेकन है और डिस्टेंस कवर की है ईच सेकेंड, वो क्या होते हैं, डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ इसी तरह से बनेगा। यहाँ टाइम लेंगे हम सेकेंड्स में और यहाँ लेंगे हम डिस्टेंस मीटर में। टाइम वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरी सेकेंड जो है ये डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं
कि ये जो डाटा है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस जो है इसने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है टाइम। सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, पहले में 10, दूसरे में 20, फिर 40, फिर 60, फिर 90, इस तरह से पहुंच गया है ये। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड में 10 पर था तो पॉइंट यहाँ, सेकंड में 20 पर था तो यहाँ आ जाएगा, थर्ड में 40 पर आ गया तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और फोर्थ में आपका पहुंचा है 60 पर तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और एक पॉइंट और लेंगे यहाँ 90। ठीक है, तो फिर 64th में 60 पर पहुंच गया है तो ये 60 ये इस तरह से आ जाएगा आपका, और 90 पर पहुंच गया तो ये। जब आप ग्राफ पर बनाकर इसको देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कर्व्ड लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या शो हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व लाइन शो करता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, दोनों ही कंडीशन में किस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वेरिएबल के बीच आप ग्राफ बना रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आता है हमेशा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व लाइन आता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब एक चीज और यहाँ से आप समझेंगे कि डिस्टेंस और टाइम से आप जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आप स्पीड डिटरमाइन करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में देख लेते हैं कि ग्राफ से किस तरह से करेंगे। मान लीजिए इस ग्राफ पर आपने 2 पॉइंट लगा दिए ए और बी। अब इस ए और बी पर जहां भी टाइम है आपका, उस टाइम पर इन दोनों के बीच की दोनों पॉइंट्स की स्पीड आपको पता करनी है। तो उसके लिए स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू एस मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितनी भी डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर करता है, टोटल टाइम जो टेकन होता है, वही जो है स्पीड के बराबर रहता है। तो इसमें देखेंगे कि स्पीड और टाइम को ग्राफ से आप कैसे पता करेंगे। तो क्या करेंगे हम, एक तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए पॉइंट है उससे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और बी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये जो जहां पर ये कट कर रही है एक दूसरे को लाइंस, वो पॉइंट हो जाएगा सी। ठीक है ना, और ए पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें पता करना है ना, तो ये t1 रहेगा ना उस हिसाब से, और ये t2, यानी पहले यहाँ पर थी और कुछ टाइम बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से s का रहेगा डिस्टेंस, पहले s1 यानी a पॉइंट पर था तब ये s1 पर था पोजीशन इसकी, और b पॉइंट पर आकर s2 पर हो गया। तो देखिए किस तरह से पता करेंगे हम यहाँ पर स्पीड का। तो स्पीड का पता हम यहाँ पर ग्राफ से ही करेंगे। देखिए, तो s की जगह जो हमें रखना है, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो s जो है वो इस a पॉइंट से b पॉइंट तक चलाना, तो s2 में से जब हम s1 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा, यानी कि s2 माइनस s1, s की जगह हम लिखेंगे और t की जगह क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1, क्योंकि a से b तक जाने में इतना टाइम लगा है। जो ये परपेंडिकुलर आके जहां पर टच करेंगे ना लाइन पर, वहां से हम रीडिंग लेंगे, तो t2 माइनस t1। तो इस तरह से ग्राफ से ही हम रीडिंग लेंगे इसमें कि s1 और s2 की क्या रीडिंग है वो यहाँ पुट करेंगे, और t1 और t2 की क्या रीडिंग है वो यहाँ पुट करेंगे, और फिर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पता चल जाएगी। किससे, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ से। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम ग्राफ से ही स्पीड जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसी तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे एक बात और आप साथ में समझते चलिए कि जब भी हम स्पीड देते हैं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो डिस्टेंस अगर मीटर में है तो टाइम सेकंड में होता है, और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर में होता है। आपने क्वेश्चन वगैरह में भी लिखा हुआ देखा होगा ना कि किलोमीटर पर आवर लिखी होती है स्पीड, या फिर मीटर पर सेकंड लिखी होती है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, लेकिन अगर कहीं दूरी ज्यादा है तो फिर किलोमीटर पर आवर में स्पीड जो है वो डिटरमाइन कर दी जाती है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो इसको यहाँ थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसे चलता है।
तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर है आपके पास, तो उसको किस तरह से हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी यहाँ, तो किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 अपॉन आवर को जब मिनट सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये 20 कट हो गए तो यहाँ बचा 10 अपॉन 36। अब इसको अगर कट कर देंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो 2 5 और यहाँ 18 5 अपॉन 18। अब ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया है, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो जितनी ही वैल्यू दी गई आपको किलोमीटर पर आवर की या न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उसमें आप 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, यानी कि मीटर पर सेकंड को जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम 18 अपॉन 5 से उसको मल्टीप्लीकेट करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये बात यहाँ से याद रखने की है, बहुत ये मैथ्स में और साइंस में दोनों में ही काम आता है, तो ये जो है बात आपको यहाँ याद रखनी है। यानी कि किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लीकेशन होगा और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा और आपका कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। और क्यों होगा वो रीजन यहाँ पे आपने देख लिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आया? तो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।